गाइस कैसे हैं आप लोग। आज हम चैप्टर 8 की सेकेंड यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं जो आपके टॉपिक हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ जिसे बोलते हैं टर्मिनल वोल्टेज और इंटरनल रेजिस्टेंस और उसके कॉम्बिनेशंस। तो हम टॉपिक वाइज चलेंगे। पहले स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जिसे हम ईएमएफ बोलते हैं। ठीक है क्या? तो पहले चीज आपको पता होगी कि कोई भी करंट फ्लो कराने के लिए आपको पोटेंशियल मेंटेन करना पड़ेगा, फिर वहां से करंट फ्लो स्टार्ट होती है। ठीक, फैक्टर्स अभी हटा दीजिए। जो नॉर्मल कॉन्सेप्ट है करंट फ्लो होने का वो क्या है? तो पोटेंशियल मेंटेन करेंगे, हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल, उसके बीच में आपकी क्या होगी? करंट फ्लो होना स्टार्ट होगी। सेम चीज आपकी सेल में होती है। सेल में क्या होता है आपका? इलेक्ट्रोलिसिस में देख चुके हैं कि आपका कंटेनर होता है, दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं आपके, ये मान लीजिए Zn है, ये Cu है, एक इलेक्ट्रोलाइट होता है आपका। ठीक, उसको हम मान लेते हैं H2SO4। ठीक, फिर ये आपके दो टर्मिनल होते हैं जहां से आप करंट विड्रॉ करते हैं। ठीक है, ईएमएफ एग्जैक्टली होता क्या है? ये दो पॉइंट हो गए आपके। जब किसी सेल में हम कोई भी अप्लायंसेस नहीं लगाते, यानी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हम नहीं लगाते जो उससे करंट विड्रॉ करें। मतलब जो आपके बल्ब होते हैं, आपके घर में वायरिंग होती है आपकी बाहर के जो आपके खंभे होते हैं उससे, वहां से क्या होता है? आपके अप्लायंसेस जो है करंट को विड्रॉ करते हैं, तो क्या होता है? पोटेंशियल जनरेट होता है, फिर करंट फ्लो होना स्टार्ट होती है। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का मेजर करते हैं जब आपका सर्किट हो ओपन मतलब उसमें कोई अप्लायंसेस ना लगा हो, कोई करंट विड्रॉ ना हो रहा हो, तब कितनी करंट फ्लो होगी या कितना फोर्स जनरेट हो रहा होगा इन दोनों पॉइंट पे, उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। डिफिनीशन की बात करें, इट इज अ फोर्स जनरेटेड व्हेन सर्किट इज ओपन एंड नो करंट इज विथड्रॉन विद द सेल। ठीक, तो ये हो गई आपकी ईएमएफ। ईएमएफ को डिनोट करते हैं हम एप्सिलॉन से। ठीक है, एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं। अब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हुई क्या? पोटेंशियल हुआ मेन चीज। ठीक, क्यों? पोटेंशियल तो आपने जनरेट कर दिया, लेकिन आपने उस सर्किट को कंप्लीट नहीं किया कि वो करंट फ्लो करा पाए। तो टोटल कितनी करंट हो जाएगी? वो आपकी होगी पॉजिटिव चार्ज, जितना आप पॉजिटिव चार्ज की जितना वर्क आप कर रहे हैं उसको इनसाइड द सर्किट और आउटसाइड द सर्किट फ्लो कराने में। इनसाइड द सर्किट मतलब इस इलेक्ट्रोलाइट से, क्यों? इलेक्ट्रोलाइट में ही तो आपका सर्किट कंप्लीट हो रहा है, दोनों इलेक्ट्रोड आपके डेड हैं, तो यहां से आपकी सर्किट कंप्लीट हो रही है, तो ये आपका क्या हो गया? इनसाइड द सर्किट। आउटसाइड द सर्किट मतलब जो आपके अप्लायंसेस लगे हैं और सर्किट कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक, तो यहां से करंट मान लीजिए फ्लो होना स्टार्ट हुई, ये पूरा गई, जब इस पॉइंट पे आ जाएगी तो आपका सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। तो एक पोर्शन ये वाला आ रहा है, ठीक, इसे हम बोलते हैं इनसाइड द सर्किट। इनसाइड द सर्किट मतलब करंट फ्लो इन इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, आउटसाइड द सर्किट करंट विथड्रॉन बाय द डिवाइसेस। ठीक, इनसाइड द सर्किट मतलब इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो हुआ क्या? आपने पोटेंशियल जनरेट कर दी, करंट जनरेट कर दिया, लेकिन आपने उसको विड्रॉ नहीं किया, तो टोटल किसके बराबर हो जाएगा आपका? वर्क अपॉन चार्ज। यही फॉर्मूला होता है पोटेंशियल का। क्यों? बेसिकली पोटेंशियल ही जनरेट हुई है, करंट फ्लो हुआ नहीं है, तो कितना फोर्स जनरेट हो रहा है? जितना ये पोटेंशियल जनरेट कर रहे होंगे सर्किट कंप्लीट करने के लिए,
कि ये यहां से करंट विड्रॉ कर सके इस पॉइंट तक, ये होगा। लेकिन सर्किट कंप्लीट एग्जैक्टली हुआ नहीं है, लेकिन ये करने की कोशिश कर रहे हैं, तो टोटल किसके बराबर हो जाएगा, वर्क अपॉन चार्ज। ठीक, या एक तरह से और समझे कि ये तो आपका सर्किट सेल हो गई, सेल में 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट हो गई। अब आपके पास क्या है, सब कुछ है, ठीक है, पैसा है, लेकिन खर्च करने के लिए आपके पास समय नहीं है या जरूरतें नहीं, तो क्या होगा, वो एक्सेस हो गया आपके पास। तो ये क्या है, समय एक्सेस है, मतलब टोटल आपने उसको खर्च नहीं किया। अगर आपने खर्च कर दिया होता तो टोटल क्या होता, जो आपके पास बचा है प्लस जो आपने खर्च किया। लेकिन इसके पास क्या है, इसने अभी खर्च नहीं किया। खर्च कब करेगा, वो बात आएगी आपकी टर्मिनल वोल्टेज में। तो ये क्या है आपका टोटल, आपने जितना कमाया, जितना आपने कमाया बोल सकते हैं, तो ये है जितना इसने करंट प्रोड्यूस करे। ठीक, तो ये कितना हो गया, वर्क अपॉन चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज ही लेते हैं तो पॉजिटिव ले लेते हैं। अब बात करते हैं हमारी कि किस किस चीज पे ये डिपेंड करता है। पहली चीज क्या होगी, मटेरियल। ठीक, मटेरियल। दूसरी चीज क्या होगी, मटेरियल किस चीज का, इलेक्ट्रोड का। दूसरी चीज क्या होगी आपकी, दूसरी, ठीक, पहली चीज आपकी होगी मटेरियल ऑफ द इलेक्ट्रोड। शेप पे डिपेंड नहीं करेगा, साइज पे डिपेंड नहीं करेगा, करंट कितनी विड्रॉन हो रही है वो नहीं करेगा। क्यों, यहां से करंट विड्रॉन नहीं हो रही है, टोटल करंट जनरेट हो रही है। ठीक है, और नेचर पे, नेचर किसका, इलेक्ट्रोड का। ठीक, तो 2 चीजें होती हैं, मटेरियल एंड द नेचर। ठीक है, मटेरियल कैसा, इलेक्ट्रोड के तो आपको मटेरियल मालूम है, एक क्या होना चाहिए, मेटल होना चाहिए, एक नॉन मेटल होना चाहिए, क्या। तो ये बात हो गई आपकी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की। अब बात आती है टर्मिनल वोल्टेज। ठीक, टर्मिनल वोल्टेज। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स में आपको क्या दिमाग में रखना है कि करंट विड्रॉन नहीं होगी, करंट विड्रॉन नहीं होगी तो क्या बचा, टोटल जितनी करंट जनरेट हो रही है वो है आपके पास, जिसको हमने डिनोट किया किससे, एप्सिलॉन से। किसके बराबर, W बाई क्यू नॉट। क्यू नॉट क्या है, पॉजिटिव चार्ज, कि कितना आपने वर्क किया उसमें कंप्लीट कराने के लिए, लेकिन कंप्लीट हुआ नहीं। कंप्लीट कब होगा, जब अप्लायंसेस लगे होंगे, वो चार्ज करंट विड्रॉ कर रहे होंगे तब। अब बात करते हैं टर्मिनल वोल्टेज। ठीक, टर्मिनल वोल्टेज, इसको डिनोट किससे करते हैं, कैपिटल V से। कैपिटल V, टर्मिनल वोल्टेज क्या होती है, ईएमएफ की तो बात आपने कर ली कि करंट विड्रॉ नहीं हो रहा, टोटल जितनी करंट जनरेट हो रही है वो आपकी क्या हो गई, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब यहां क्या है, सर्किट आप कंप्लीट करेंगे, कंप्लीट करने के बाद जितनी इन आउटसाइड द सर्किट करंट फ्लो हो रही होगी वो आपकी क्या हो जाएगी, टर्मिनल वोल्टेज। इनसाइड नहीं कंसीडर करेंगे। तो फिर से डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, फिर से वही, ये Zn हो गया, ये Cu हो गया, ये आपकी इलेक्ट्रोलाइट हो गई H2SO4। पिछली बार आपने क्या किया था, जो दोनों टर्मिनल थे उसको आपने छोड़ दिया था। इसमें आप क्या करेंगे, कनेक्शन पूरा प्रोवाइड करेंगे, पूरा कनेक्शन कंप्लीट होगा। कनेक्शन कंप्लीट कर दिया आपने, अप्लायंसेस अटैच कर दिए। अब टर्मिनल वोल्टेज क्या होगी, जहां से आपकी सेल से करंट निकल रही है, ये वाली, चाहे यहां से निकल रही हो चाहे यहां से, ठीक, और वापस टर्मिनल पे लौट रही है, मतलब सेल के अंदर दोबारा जा रही है, मतलब आपको सेल के अंदर की करंट को कंसीडर नहीं करना। इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इट इज द फोर्स जनरेटेड व्हेन यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्लो इन द आउटसाइड द सर्किट और इन क्लोज सर्किट। क्लोज सर्किट होना मस्ट है, उसमें क्या है, ओपन सर्किट होना चाहिए। ठीक, तो ये आपकी क्या हो गई, टर्मिनल वोल्टेज। ठीक, हाँ एक और बात, ईएमएफ की जो आपकी यूनिट होती है, बेसिकली उसमें मेजर क्या किया था, पोटेंशियल, तो उसकी यूनिट क्या हो जाएगी, वोल्ट। इसकी भी क्या हो जाएगी, वोल्ट, क्योंकि यहीं पे आपका टर्मिनल ही मेन पॉइंट है। ठीक है,
जनरेट भी यही हो रहा है, यहीं से जा भी रहा है, यहीं से आ भी रहा है। तो बेसिकली मेजर क्या करते हैं, इसमें और इसमें डिफरेंस, इसमें डिफरेंस कैसे, वर्क अपॉन चार्ज, वो किसके बराबर होता है, पोटेंशियल के। तो आपका क्या हो जाएगा, आउटसाइड द सर्किट, तो वो हो गया आपका कैपिटल V, वो क्या है W डैश अपॉन Q नॉट। W क्यों नहीं लिया, वो हम ईएमएफ में कंसीडर कर चुके हैं, तो यहां पे क्या लेंगे W डैश। क्यों, W क्या है, टोटल है, टोटल में से आपने कुछ अमाउंट इसमें क्या करा दिया, फ्लो करा दिया, लेकिन कुछ अमाउंट आपके पास बचा, तो वो किसके बराबर नहीं हो सकता, इनिशियल W के बराबर, क्योंकि आपने कुछ उसमें विड्रॉन कर लिया, कुछ उसमें रह गया। ठीक, तो ये आपका क्या हो गया, टर्मिनल वोल्टेज, इसकी भी यूनिट क्या होती है, वोल्ट होती है। अब बात करते हैं कि इनसाइड सर्किट की क्या होगी बात, इनसाइड द सर्किट क्या हो रहा होगा, इनसाइड क्या हो रहा होगा, इनसाइड जो इलेक्ट्रोलिसिस में हमने पढ़ा था कि यहां से यहां ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन का, जिसकी वजह से सर्किट कंप्लीट हो रहा होता है, जिसमें हेल्प करता है आपका इलेक्ट्रोलाइट। तो यहां से यहां तक आपका सर्किट कंप्लीट हो रहा होगा, लेकिन ये करंट आपकी यूजफुल नहीं होगी। क्यों, अप्लायंसेस जो है इसको विड्रॉ नहीं कर रहे हैं, अप्लायंसेस विड्रॉ नहीं कर रहे हैं, तो ये करंट क्या है, आपकी यूजलेस है। ठीक, आप इसको यूज नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसा तो होगा नहीं कि आप यहां पे अप्लायंसेस कनेक्ट कर देंगे। ठीक, जब पूरा अप्लायंसेस आप कनेक्ट करके कंप्लीट क्लोज कर देंगे, तो करंट जनरेट कहां से होगी, क्यों, जनरेटिंग तो ये है इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट आपने क्या कर दिया, हटा दिया, तो सर्किट हुआ कंप्लीट नहीं, करंट जनरेट हुई नहीं, तो विड्रॉ क्या होगी और फ्लो क्या होगी, तो इसका भी इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक, तो जो करंट आपकी यूज नहीं हो रही वो क्या है, इनसाइड द सर्किट। ठीक, पहले बता दिया था ये इनसाइड है, ये आउटसाइड है। तो इनसाइड द सर्किट करंट आप यूज नहीं कर रहे, तो इसको हम क्या नाम देते हैं, वोल्टेज ड्रॉप। ठीक है, तो इसको हम क्या नाम देते हैं, वोल्टेज ड्रॉप, जो आपकी इनसाइड द सर्किट फ्लो हो रही होती है। इसको आप ऐसा यूजलेस करंट भी बोल सकते हैं, या फिर इंपॉर्टेंट पार्ट भी बोल सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी करंट पूरे सर्किट में फ्लो होती है। ठीक, हमारे लिए ये यूजलेस है, लेकिन सर्किट के लिए क्या है, ये यूजफुल है। ठीक, हमारे लिए यूजलेस क्यों, नॉर्मली ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि जो हमारे काम में नहीं वो यूजलेस है, लेकिन उसका भी इंपॉर्टेंट रोल होता है नेचर में। वैसे ही यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल किसका है, इलेक्ट्रोलाइट या फिर वोल्टेज ड्रॉप का। वोल्टेज ड्रॉप की वजह से क्या हो रहा होता है, यहाँ पे वोल्टेज डिफरेंस क्रिएट हो रहा होता है, नाम ही से पता लग रहा है वोल्टेज ड्रॉप, पता लग रहा है कि यहाँ पे वोल्टेज डिफरेंस क्रिएट हो रहा होगा, जिसकी वजह से सर्किट में करंट पूरी फ्लो हो रही होगी वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ठीक है, तो ये आपका हो गया वोल्टेज ड्रॉप, इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल v से। ठीक, स्मॉल v से वो किसके बराबर होता है, स्मॉल w बाई क्यू नॉट। ठीक है, तो ये बात हो गई आपकी वोल्टेज ड्रॉप की। वोल्टेज ड्रॉप को आपको इसलिए याद रखना है, क्यों, इंटीग्रल पार्ट होगा किसका, आपके ईएमएफ का। क्यों, पूरी जनरेट हो रही है, तो जनरेशन से फ्लो तक आपको पूरी करंट को क्या करना है, समेशन करना है। तो अगर वर्क का समेशन करेंगे तो क्या आएगा, पहले कैपिटल W जितना जनरेट हो रही है। ठीक है, जनरेट हो रही, मान लीजिए आपने इस पॉइंट में पकड़ा, तो यहां से क्या हो रही है, आपकी जा रही है, तो क्या आएगा, W डैश। ठीक, आउटसाइड द सर्किट फ्लो हो रही है, इनसाइड द सर्किट मतलब स्मॉल w। ठीक है, तो ये आपकी क्या हो गई, इनसाइड द सर्किट से क्या मतलब है, जो आपकी सेल के अंदर करंट फ्लो हो रही होगी। ठीक, अब इस पूरी इक्वेशन को क्या करें, क्यू नॉट से डिवाइड कर दें। ठीक, क्यू नॉट से डिवाइड कर दिया तो क्या हो गया, ये आपको किसमें बदल गया, ईएमएफ में, यानी एप्सिलॉन में। W डैश बाई क्यू नॉट किसमें बदल गया, आपका वोल्टेज में, सॉरी टर्मिनल वोल्टेज में। ठीक, स्मॉल w बाई क्यू नॉट किसमें बदल जाएगा, आपका वोल्टेज ड्रॉप में। तो ये आपकी इक्वेशन बनती है ईएमएफ में और टर्मिनल वोल्टेज में, जो आपका रिलेशन होता है वो। ठीक, क्या इसका क्या मतलब है, इतनी आपके पास है
इतनी आउटसाइड द सर्किट फ्लो हुई, बची कितनी, वो कितनी है वोल्टेज ड्रॉप। ठीक, ये एक तरह से और डिटेल में समझना हो तो ये एक तरह से क्या है, एरर है हमारे लिए। ठीक, ये एक तरह से एरर का काम कर रही है कि कितना डिफरेंस आ रहा है वोल्ट आउटसाइड सर्किट फ्लो होने के बाद, जनरेट कितनी हुई, आउटसाइड सर्किट कितनी हुई, डिफरेंस जो आया वो आपको कितना आया, वोल्टेज ड्रॉप का। तो ये बात हो गई आपकी किसकी, इस रिलेशन की। ठीक, तो ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, चाहे ये वाला हो चाहे ये वाला, इसमें आपको वैल्यूज दे देंगे, आपसे किसी एक चीज की वैल्यू पूछ लेगा, तो आपको दोनों रिलेशन पता होने चाहिए। तो ये बात हो गई आपकी टर्मिनल वोल्टेज एंड ईएमएफ की। अब इनके डिफरेंस देख लेते हैं और आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं। तो इनके डिफरेंसेस क्या क्या होंगे, पहला तो ईएमएफ जो होता है वो आपका क्या होता है, ओपन सर्किट। ठीक, और ईएमएफ और आपका टर्मिनल। ठीक, यूनिट सेम है। पहला डिफरेंस ये क्या है, ओपन सर्किट है। ठीक, ये आपका क्या है, क्लोज सर्किट। ठीक, दूसरा डिफरेंस क्या होगा, यहां पे करंट विड्रॉ नहीं हो रही है, करंट विड्रॉल इज 0। यहां क्या है, करंट विड्रॉ हो रही है। नॉट 0। तीसरा पॉइंट क्या होगा, ठीक, तीसरा पॉइंट सोचें तो क्या होगा, टर्मिनल वोल्टेज हमेशा कम होगी, किससे, ईएमएफ से। ठीक, क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप का वहां पे एक टर्म ऐड हो रहा है, तो क्या होगा, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन टर्मिनल वोल्टेज। ये क्या होगी, लेस देन। ठीक है, लेस देन। और क्या होगा डिफरेंस, आपका क्या होती है, ईएमएफ जो होती है वो किस लिए है, ओपन सर्किट के लिए, करंट विड्रॉल नहीं हो रहा है और टर्मिनल वोल्टेज से हमेशा ज्यादा होगी। अगर देखें वोल्टेज ड्रॉप को अगर हम 0 कर दें, ठीक, वोल्टेज ड्रॉप को 0 कर दें तो क्या हो जाएगा, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक, बस इतना सा टॉपिक है ईएमएफ और टर्मिनल वोल्टेज का। बहुत बार पूछ लिया जाता है कि अगर वोल्टेज ड्रॉप 0 हो गया, ठीक है, वोल्टेज ड्रॉप 0 हो गया तो उसका क्या मतलब क्या है, तो उसका सीधा सा मतलब यह है कि उस सर्किट में करंट जनरेट नहीं हो रही होगी, कहीं से एक्सट्रैक्ट करी जा रही होगी करंट, क्योंकि अगर वोल्टेज ड्रॉप नहीं है तो फिर करंट कहीं से आके आपके में फ्लो हो रही होगी। अगर वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है तो उसमें सीधी सी बात है कोई ना कोई सोर्स लगा होगा, चाहे वो सेल हो चाहे बैटरी। अगर सेल और बैटरी अगर इंक्लूडेड है तो वोल्टेज ड्रॉप भले ही कम हो लेकिन वोल्टेज ड्रॉप हो जरूर रहा होगा। क्यों, वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा तो करंट जनरेट कैसे होगी। ठीक, तो ये आपका था ईएमएफ एंड टर्मिनल वोल्टेज का। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे अपना इंटरनल रेजिस्टेंस एंड कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। तो इसके बाद आपका इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट लेक्चर इंपॉर्टेंट है कॉम्बिनेशन वाला, क्योंकि सर्किट डायग्राम आते हैं उसमें आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना होता है, तो उसको मेजर कैसे करते हैं, उसको टोटल रेजिस्टेंस निकालते कैसे हैं वो पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।